लिखा हुआ किस चीज का? हैंड टूल, मतलब हाथों से उपयोग किया जाता जो है, हाथों से ही यूज करे जाते हैं ना, किसी मशीन से यूज नहीं होता है ना। सब ध्यान से इधर देखो, ये दांत बंद करो। ये क्या है पहले नंबर पे? मेजरिंग टेप। इसके अंदर कौन कौन सी मेजरिंग आती है? हाँ, mm, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फुट है, फुट में भी आता है, इंच में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या है? स्केल। ये किस चीज का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का। इसके अंदर फ्लेक्सिबल होती है ना स्टेनलेस स्टील का। ये 1 फुटा, इसमें 2 फुटा में भी आता है, 6 इंच का भी आता है। इसके अंदर भी इंच होता है, सेंटीमीटर का और mm भी होता है, ठीक है। और 1 फुट का तो है ही ऑलरेडी। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, इसमें हम 3 गेज नाप सकते हैं। इसमें 3 गहराई, मतलब एक तो आउटसाइड, एक इनसाइड और एक डेप्थ गहराई नाप सकते हैं। हमारे पास है, अभी दिखाएंगे उसको। ये क्या है? इसका यूज क्या करते हैं? 90 डिग्री। किसी चौक को 90 डिग्री नापने के लिए उसका यूज करते हैं। जो ऊपर में लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है नीचे? आउटसाइड कैलिपर। किसी पाइप का बाहर का व्यास नापने के लिए आउटसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसमें वो नहीं है, नंबर नहीं होंगे कि कितना इसको, वो बस इसका डायल नाप के हम किससे नापेंगे? उससे नाप लेंगे। एक्चुअल नहीं बताएगा, बस ये साइज, थोड़ा साइज बता देगा। मेजरिंग करेंगे हम स्टील टेप से, ठीक है। बाकी इसमें दूसरे वो क्या इनसाइड कैलिपर, पाइप के बाहर का व्यास नापता है और ये अंदर का व्यास नापता है। ये क्या है? डिवाइडर। डिवाइडर का यूज कहाँ होता है? सीधी मार्किंग करने के लिए है। सीधी मार्किंग करने के लिए, कोई चाप लगाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं मेटल पे, है ना। और ये क्या है? फिलर गेज। इसका यूज क्या होता है? राउंडिंग नहीं, राउंडिंग कराने का। इसके अंदर देखो प्लेट है 26, ठीक है। कितने प्लेट है? 26 प्लेट है। ये सब ये 26। देखो फिलर से पता पड़ रहा है, फिलर जो फिलअप करता है ना, फिलर मतलब जो भरने वाला काम करता है वो फिलर होता है, वो है ना। एक फिलर वायर होता है ना, टिक वेल्डिंग में फिलर वायर, जो बड़ा सा वायर लेते हैं हम, तो फिलर मतलब वो जो फिल करता है उसको फिलर बोलते हैं। ये क्या काम करता है कि 2 प्लेट के बीच में जो गैप होता है ना, उसको नापता है। वो कैसे नापता है? इसके अंदर 26 ब्लेड है। 26 ब्लेड। पहला ब्लेड कितने साइज का? 0.03 mm। कितना? 0.03 mm, है ना। इस पे लिखा है यहाँ पे, ये रहा 0.03। अब देखो कितना पतला ब्लेड है ये, ठीक है। और एक है इसमें 1 mm का, जो सबसे मोटा है वो कितने mm का? 1 mm का। और 1 mm का कौन सा? ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाला, ये मुड़ नहीं, ये 1 mm का ये। यस सर। बाकी 1 mm से पतले हैं। सबसे पतला कौन सा है? 0.03 mm, एक बाल के बराबर है, ठीक है। तो ये उन गैप को पता लगाता है। जितना हमको एक प्लेट में गैप है ना, उसी को डाल के हम प्लेट में देखेंगे, उसको डाल के अगर उसमें ढीला रहा तो फिर थोड़ा मोटा साइज का उसमें फिलर वायर डालेंगे, और पतला रहा पतला डालेंगे, ठीक है। समझिए ना, ये फिलर गेज बोलते हैं इसको। फिलर गेज। ये क्या है? लेटर पंच। लेटर पंच कौन से होते हैं? ABCD, A से लेकर Z तक, ठीक है। कोई भी जॉब पे हमको अपना नाम लिखना है या किसी का अंक लिखना है, नाम लिखना है ना, उसको हम रख के जॉब पे इसको सेंटर को और हैमर से मारेंगे तो नाम छप जाएगा उसमें। ABCD अलग अलग होते हैं इसके अंदर नाम के अकॉर्डिंग। ये क्या है? नंबर पंच। नंबर पंच कौन से? 0 से लेकर 9 तक, है ना। उस दिन छापे भी थे, क्योंकि जॉब पे अगर हम नाम लिखेंगे अपना तो वो मिट जाएगा। पेन से भी लेंगे या मार्कर से लिखेंगे, तो इनसे अगर रख के हम जॉब नीचे रख के और इसके ऊपर सेंटर पंच रख के हैमर मारेंगे तो वो नंबर छप जाएगा उसमें, है ना। तो वो नहीं मिटेगा, ठीक है। बाद में आए नोज प्लायर। नोज प्लायर का क्या काम होता है? नोज प्लायर का क्या काम होता है?
तो अंदर अंदर कुछ चीज गिर जाए वहाँ जहाँ पे हाथ ना जा सकता है ना, कुछ छोटे छोटे वार्सर वगैरह होते हैं बहुत सारे लगे और हमको उनको निकालना है, हाथ से तो नहीं निकलेगा कोई छोटा पीस, तो उसकी सहायता से नोजबिला से उसी को खाली निकाल लेंगे हैं? तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, घर में सबके में होगा, सबको पता होगा क्या है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका 2-3 यूज होता है, कटिंग भी करता है यहाँ से भी कटिंग प्लायर करता है, थोड़ा बोल्ट टाइट भी कर सकते हैं इसको है। तो इलेक्ट्रिशियन वालों के पास ये मोस्टली होता है। ये क्या है? कटिंग प्लायर। इसको लोहे के वायर आता है, ये हमको जो इलेक्ट्रिशियन वायर होता है वो भी थोड़ी छोटी जाली जो एकदम की सीट भी इसको कटिंग कर सकते हैं, है ना। ये क्या है? सेंटर पंच। सेंटर पंच। देखो सेंटर पंच 2 प्रकार के हम पे, एक तो ये भी है, ये भी है, दोनों सेंटर पंच है। काम दोनों का वही है। इसका यूज करता हूँ पतली सीटों पे, ठीक है, पतली सीटों पे इसका यूज करता हूँ, मोटी सीटों पे, ठीक है। अगर मोटी सीट पे इससे यूज करेंगे तो टूट जाएगा आगे से, लेकिन ये नहीं टूटेगा, मजबूत है। बाकी ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं ना, पेच का सबको पता ही होगा ना। स्क्रू ड्राइवर ये इसमें 2 टाइप का, एक तो डायमंड टाइप का और एक फ्लैट टाइप का। 2 टाइप बोल्ट किसी स्क्रू को टाइट करने या खोलने के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या है? डबल एंडेड स्पैनर। डबल एंडेड क्यों दिया है? क्योंकि इसके डबल है दोनों साइड से, है ना, तो इसके लिए बोलते हैं डबल एंडेड स्पैनर। और ये क्या है? एडजस्टेबल स्पैनर। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये फिक्स होता है इसका ये जबड़ा तो कोई भी बोल्ट खोलने ये फिक्स होता है और ये फिक्स नहीं होता है। इसको घुमाएंगे तो देखो बड़ा होगा फिर और छोटा भी है ना, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और होता है रिंग स्पैनर, जिसको पाना बोलते हैं ना, उसमें रिंग बनी होती है ना दोनों साइड में, अंगूठी टाइप की, उसको रिंग स्पैनर बोलते हैं, डबल रिंग स्पैनर। ये क्या है? पाइप में गोल होता है खोलने के लिए। हाँ, पाइप खोलने के लिए। देखो अगर इससे पाइप खोलेंगे तो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि इसमें कट नहीं है, इसके अंदर पाइप फिसलेगा, लेकिन इसमें फिसलेगा नहीं क्योंकि इसमें कट बने हुए हैं, है ना। इसको पाइप रेंच में यूज करते हैं। ये क्या है? एलन कीज। कुछ बोल्ट ऐसे होते हैं जिनको हम डबल एंडेड स्पैनर से या रिंग स्पैनर से या एडजस्टेबल स्पैनर से या पाइप रेंच से नहीं खोल सकते, है ना। तो एलन की से खोल सकते हैं। उसके अंदर बोल्ट के अंदर कट होता है डायमंड टाइप का, उसके अंदर डाल के इसको खोल सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। ये क्या है? फ्लैट फाइल। इसका यूज क्या करते हैं? हाँ, जो मेटल कटिंग करते हैं उसके अंदर साइड में जो बर आ जाती है उसको खींचने का काम आता है। और राउंड पाइप का यूज करते हैं, इसके अंदर वाले पाइप को पाइप के अंदर जो कटिंग करते हैं उसके अंदर बर आ जाती है, कटिंग के मटेरियल भर जाता है, उसको साफ करने के लिए। ये क्या है? चीजल। छेनी बोलते हैं इसको, है। ये फ्लैट कोल्ड चीजल है, कोल्ड फ्लैट चीजल। इसमें कई प्रकार की छेनी आती है, कुछ डायमंड में आती है, कुछ हाफ कट में आती है, राउंड में भी आती है, बहुत टाइप की आती है, लेकिन हमारे पास कौन सी है? कोल्ड फ्लैट फाइल, कोल्ड फ्लैट चीजल, सॉरी है। ये क्या है? वायर ब्रश। इसका क्या यूज होता है? मतलब साफ करने के लिए, कोई मतलब वेल्डिंग मारने से पहले जो चंग वगैरह होता है, धूल मिट्टी होती है, उसको सफेद साफ करने के लिए। इसका यूज क्या होता है? ये क्या है? सी क्लैंप। थोड़ा पीछे चला पीछे तो देखने दो, पीछे नहीं दिख रहा, राउंड बना लीजिए, राउंड बनाओ। ये क्या है? अभिषेक इसका जब टेबल बनाए थे, टेबल में टाइट करने के लिए, है ना, ताकि 2 सीट को अगर वेल्डिंग मारने हैं उनको प्रेशर से दबा रहे हैं हम लोग, तो वो ऐसे हाथ से दबाएंगे तो हो सकता है नहीं दबे, इसका यूज करके उसको हम दबा सकते हैं। एक जगह जाम। ये सी क्लैंप भी क्यों बनाया गया है, इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सी आकार के टाइप का है ना, ये हाई कार्बन स्टील का होता है। और ये क्या है? हेक्सा फ्रेम। जो पाइप होते हैं ना उनको काटने के लिए, प्लेट्स होती है काटने के लिए, पतली उनको काटने के लिए हम यूज करते हैं उसमें, हैं? लेकिन इसमें ब्लेड कौन लगाया? उल्टा लगाया है, ऊपर की साइड में लगाया, इसकी पीछे। ये क्या है? इसका यूज क्या होता है? स्लैग हटाने के लिए, वेल्डिंग मारने के बाद स्लैग और स्पैटर्स हटाने के लिए। ये क्या है? हथौड़ा नहीं है भाई, इसको मैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैलेट। अभी रणवीर का एक फोटो आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, बोला सर ये क्या है, मतलब वो अपने हाथ में लेके बोल रहा था कि ये क्या है, बोला ये मैलेट है, हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है।
मैलेट देखो इसका यूज देखो ये दो टाइप का आता है, एक तो लकड़ी में आता है और दूसरा नहीं, लकड़ी में भी आता है, प्लास्टिक में आता है, रबड़ में आता है। लकड़ी में कम देखने को मिलता है, लकड़ी फट जाती है, लेकिन ये हमारे पास ये रबड़ में है। देखो ये ऐसे पिचका में लगा सकते हैं। ठीक है। तो कांच में इसका यूज कहाँ पे करते हैं पता है? हमारे पास पतली सीटें होती है ना, सपोज करो इतनी पतली सीटें होती हैं, कुछ कुछ ऐसी ये पतली सीटें होती है ना, उनको मोड़ने के लिए, उनको बेंड करने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, ताकि अगर इन हैमर को मारेंगे तो सीट पे निशान पड़ जाएंगे, डेंट पड़ जाएंगे, इसमें नहीं पड़े। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं मैलेट का। इसको टाइल्स वगैरह पे भी यूज करते हैं, टाइल्स लगाते हैं ना, टाइल्स और शीशा हाँ, अगर टाइल्स और शीशा अगर ये वाले यूज करेंगे टाइल्स पे तो क्या होगा? फूट जाएगा। फूट जाएगी, लेकिन ये इससे नहीं फूटेगा। शीशा में भी काम आता ये क्या है? बॉल पिन हैमर। देखो बॉल पिन हैमर, ये हैमर तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। बॉल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये हमारा कौन सा है? अच्छा, ये जो कीली निकालने वाला होता है, हाँ, हाँ, एक देखो कीली निकालने बॉल वाला। यहाँ से समझना, इसमें ये राउंड टाइप का हो ना, जिसमें राउंड टाइप का वो बॉल है, बाकी पीछे से वो सेम होता है तीनों हैमर, कोई सा भी लो, है ना? तो सेम होता है। वो हमारा एक स्ट्रेट पिन हैमर होता है, आगे में थोड़ा ट्रायंगल का टाइप का होता है, और एक क्रॉस पिन हैमर होता है, उसमें क्रॉस होता है। वो हमारे पास है नहीं, होता तो हम उसको बता भी देते हैं। ये कौन सा है? ये भी कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर है, 500 ग्राम का। ठीक है, ये सर जी 250 ग्राम का है। हाँ, ग्राम लिखे, ग्राम लिखे। 150 ग्राम